नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं डिजिटल मार्केटिंग मेट्स चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है ये एक नए अपडेट के बारे में है गूगल ऐड एक्सटेंशन के लिए। गूगल में जब आप सर्च ऐड क्रिएट करते हैं तो मल्टीपल एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पता क्या होते हैं ये ऐड एक्सटेंशन, किस टाइप के होते हैं, तो मैंने अपने चैनल पे पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें सारे जो भी ऐड एक्सटेंशंस हैं उनको मैंने एक्सप्लेन किया। तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के टॉप राइट में देता हूँ, आप वहाँ पे प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो 11th फ़ैब को नया अपडेट आया है, उसने किस तरह इम्पैक्ट किया है हमारे जो ऐड एक्सटेंशन शो होते हैं हमारी ऐड के साथ जो सर्च ऐड होती है, तो आप उसमें कुछ मैनुअल भी करते हैं और उसमें कुछ ऑटोमेटिक एक्सटेंशन भी क्रिएट होते हैं। तो किस तरीके से अब वो शो होंगे। वीडियो को आपको एंड तक देखना है, आपको मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि ये एक्सटेंशन का जो अपडेट है किस तरह इम्पैक्ट कर सकता है आपकी सर्च ऐड को। दोस्तों जब आपकी सर्च ऐड शो होती है, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल जो साइट लिंक्स होते हैं वो शो हो सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड प्राइसिंग है, B2B लीड जनरेशन है, मैसेज ऐड है, साथ ही में हमारा जो कॉल आउट एक्सटेंशन है या हमारा स्ट्रक्चर स्निपेट है वो भी शो हो सकता है। एज़ पर गूगल जो ऐड एक्सटेंशन जो हम शो करते हैं ऐड के साथ, तो उससे क्या होता है कि हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं, राइट, यूज़र को। साथ ही में चांसेस ज़्यादा होते हैं 20% अगर हमारे 4 साइट लिंक हमारी ऐड के साथ शो हो रहे हैं, तो 20% ज़्यादा चांस है कि हमें क्लिक मिले। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे टोटल 5 साइट लिंक शो हो रहे हैं। अगर यहाँ पे जैसे 4 या 5 शो हो रहे हैं तो ज़्यादा चांस है कि हम यहाँ पे जो नंबर 1 ऐड है, या तो हम इसकी हेडलाइन पे क्लिक कर देंगे या हम किसी भी इसके एक साइट लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा CTR इंक्रीज़ होता है। जो नया अपडेट है ये है आपके साइट लिंक कॉल आउट और स्ट्रक्चर स्निपेट के बारे में। जैसे आप मैनुअल एक्सटेंशन क्रिएट करते हैं उसी तरीके से गूगल के पास एक ऑप्शन होता है ऑटोमेटेड एक्सटेंशन का। पहले क्या होता था, अगर आपने ऑटोमेटेड एक्सटेंशन के लिए ऑप्ट इन किया है, आपने एग्री किया है, जैसे डायनेमिक साइट लिंक हो गए या आपके डायनेमिक कॉल आउट्स हो गए या आपका डायनेमिक स्ट्रक्चर स्निपेट है, तो आप एलिजिबल वो नहीं होते थे कि जो आपके जो मैनुअल क्रिएटेड आपने साइट लिंक कॉल आउट या स्ट्रक्चर स्निपेट की उनके साथ शो होने के लिए। लेकिन मिड मार्च 2022 से जो भी आपकी ऑटोमेटेड एक्सटेंशंस हैं वो आपकी मैनुअल एक्सटेंशन के साथ शो हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने 2 साइट लिंक मैनुअली क्रिएट किए हैं और 2 साइट लिंक ऑटोमेटिक क्रिएट किए हैं गूगल ने, तो 2 आपके मैनुअल साइट लिंक और 2 आपके जो ऑटो जनरेटेड साइट लिंक है वो साथ में शो हो सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए जस्ट बता रहा हूँ कि जैसे आपने यहाँ पे पहला और जो दूसरा साइट लिंक ये आपने क्रिएट किया है, वो जो ये लास्ट के 3 साइट लिंक्स हैं ये गूगल ने ऑटो क्रिएट किए हैं। तो पहले क्या होता था, आप अगर आपने मैनुअल शो किए हैं तो सिर्फ मैनुअली आते थे, या आपके ऑटो आ रहे हैं तो ऑटो ही आपके शो होते थे। बट अब ऐसा नहीं होगा, मिड मार्च से आपके मैनुअल और आपके ऑटो जनरेटेड साइट लिंक्स एक साथ शो हो सकते हैं। साथ ही में आपका जो स्ट्रक्चर स्निपेट है या डायनेमिक जो आपके कॉल आउट है वो भी शो हो सकते हैं। दोस्तों आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि अगर जैसे आप अपने गूगल ऐड अकाउंट में लॉगिन करते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड एक्सटेंशन में जाते हैं और एक्सटेंशन सेक्शन में जाते हैं, तो उसके बाद आपको टेबल व्यू आप करते हैं, तो आपके पास यहाँ पे क्या होता है कि जितनी भी एक्सटेंशन है वो यहाँ पे शो कर रही हैं। आप देख सकते हैं सोर्स में जो एक्सटेंशन एडवर्टाइजर ने क्रिएट की है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे एडवर्टाइजर मेंशन है, और जो ऑटो क्रिएटेड है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएटेड यहाँ पे लिखा आ रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कौन सी जो एक्सटेंशंस हैं वो आपने क्रिएट किए हैं, और यहाँ पे आप टाइप भी देख सकते हैं कि ये सारी हमारी कॉल आउट एक्सटेंशंस हैं। इसी तरीके आपका स्ट्रक्चर स्निपेट भी हो सकता है, इसी तरीके से आपका साइट लिंक भी हो सकता है। तो यहीं से आपको सोर्स का पता चल जाएगा और यहीं से आपको एक्सटेंशन टाइप का पता चल जाएगा। लेकिन हो सकता है अगर आप अभी जाके अपना अकाउंट चेक करेंगे तो आपको इस तरह का डैशबोर्ड ना दिखे, बिकॉज़ ये फीचर अभी मिड मार्च में रोल आउट होने वाला है। तो थोड़ा-सा आप टाइम दीजिए, जैसे मिड मार्च आता है तो ये डेफ़िनेटली आपको अपने ऐड अकाउंट में इस तरह का फीचर शो करेगा, जब गूगल ऑटोमैटिक क्रिएट कर देगा आपके लिए कोई साइट लिंक, कॉल आउट या स्ट्रक्चर स्निपेट, उसी के बाद आप इसको देख पाएँगे। दोस्तों अगर आप यूज़ करते हैं ऑटोमेटेड ऐड एक्सटेंशन को, चाहे वो साइट लिंक हो, कॉल आउट हो या डायनामिक स्ट्रक्चर स्निपेट हो, आप उनको क्या कर सकते हैं, जो भी ऑटो क्रिएटेड होंगी आप उनको पॉज भी कर सकते हैं, उनको रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं लगता है कि आपके बिजनेस के रेलेवेंट है या आपके ऐड जो आपका कैंपेन उसके रेलेवेंट है, तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों पहले क्या होता था, जब भी आप जो आपकी ऐड एक्सटेंशन होती हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, आप अकाउंट लेवल पे, कैंपेन लेवल पे और ऐड ग्रुप लेवल पे क्रिएट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे से अकाउंट लेवल पे आपने
साइट लिंक 1 एंड 2 को क्रिएट किया, कैंपेन लेवल पे आपने 3 एंड 4 को किया और एड ग्रुप लेवल पे आपने 5 एंड 6 को किया। तो जितना भी आप अगर जैसे एड ग्रुप लेवल पे जो आपने एक्सटेंशन क्रिएट किए हैं वही एलिजिबल होती थी शो होने के लिए। अगर एड ग्रुप लेवल पे कोई भी एक्सटेंशन नहीं है तो आपकी कैंपेन लेवल की एक्सटेंशन शो होती हैं। अगर आपने कैंपेन लेवल पे भी कुछ क्रिएट नहीं किया तब आपकी अकाउंट लेवल पे जो एक्सटेंशन है वो शो होती हैं। लेकिन जो सबसे क्लोज है लाइक ऐड ग्रुप, सबसे पहला वही एक्सटेंशन शो होती थी कि अगर अकाउंट लेवल पे आपने क्रिएट की बट आपने ऐड ग्रुप में किसी में कोई एक्सटेंशन क्रिएट कर दी तो वो शो होंगी ऐड के साथ। लेकिन मिड मार्च से अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, अगर आपने अकाउंट लेवल पे एक्सटेंशन क्रिएट की है या कैंपेन लेवल पे की है या एड ग्रुप लेवल पे की है, अगर गूगल का जो मशीन लर्निंग उसको लगता है कि अकाउंट लेवल की जो एक्सटेंशन है उससे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, अगर वो एक्सटेंशन शो होगी तो आपकी एड ग्रुप की एक्सटेंशन के साथ आपके अकाउंट की एक्सटेंशन शो हो सकती है। तो आपको एक बात का ध्यान देना है कि अब ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगता है कि आपने एक एक्सटेंशन जो आपको बहुत रेलेवेंट आपने एड ग्रुप में सेट कर दी तो वो वही शो होगी, वो अकाउंट लेवल वाली भी शो हो सकती है। तो एक बार आपको जितनी भी आपकी एक्सटेंशंस हैं आपको देखना होगा क्या अकाउंट लेवल की जो एक्सटेंशन अगर आपकी कैंपेन या एड ग्रुप के साथ, अगर आपके जैसे 10 एड ग्रुप्स हैं सो किसी के साथ भी शो होती है तो वो रेलेवेंट है। अगर नहीं है तो आपको चेक करके उनको एक थीम के बेसिस पे आपको उनको डिवाइड करना पड़ेगा ताकि अगर अकाउंट की भी किसी एड ग्रुप के साथ शो हो रही है तो वहाँ पे वो एक रेलेवेंसी रहे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा इस नए अपडेट के बारे में, बिकॉज इससे क्या होगा आपकी एक तो परफॉर्मेंस इंप्रूव भी होगी। लेकिन जो मैंने आपको लास्ट पॉइंट बताया, अगर आपकी आपने एक्सटेंशन बहुत सारी आपने क्रिएट कर दी हैं अकाउंट लेवल पे और आपने एड ग्रुप लेवल पे भी क्रिएट की हुई हैं, तो लेकिन आप यहाँ पे मशीन लर्निंग के बेसिस पे वो गूगल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए साइट जो भी एक्सटेंशंस होंगी उनको डिफरेंट लेवल को पिक करके शो कर सकता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि जो भी एक्सटेंशंस हैं आपके अकाउंट लेवल पे वो भी एक उनका एक रेलिवेंसी होनी चाहिए कैंपेन से भी और एड ग्रुप से भी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।